हेलो दोस्तों, एप्टीट्यूड की सीरीज़ में आज जो हमारा टॉपिक है वह है परसेंटेज। परसेंटेज में दो वर्डों से मिलकर बना है परसेंटेज। पहला है पर और दूसरा है सेंट। तो पर का मतलब होता है एवरी और सेंट का मतलब होता है 100। मतलब किसी क्वांटिटी को यदि हम 100 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम बोलेंगे परसेंट। तो परसेंट जो होती है वो उसका जो बेस होता है वो 100 होता है। मतलब उस क्वांटिटी को हम 100 के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं। अब परसेंटेज जो है उसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ी? तो परसेंटेज जो रहता है उसका मेन जो कारण है उसको लाने का वो है कंपैरिजन। जब दो अलग अलग सिस्टम होते हैं और दो अलग अलग सिस्टम में व्यवस्थाएं अलग अलग तरीके की होती हैं और वहाँ पर यदि हमको कंपैरिजन करना होता है बहुत सारी क्वांटिटीज़ का, दो बहुत सारे पर्सन्स का, जब उनकी एबिलिटीज़ का या फिर किसी भी उसके क्वालिटीज़ का हमको ऑब्जर्वेशंस करना होता है, तो उसमें कंपैरिजन जब करते हैं हम तो सिस्टम अलग अलग होने के कारण उसमें उसका जो बेस होता है वो अलग अलग होता है। मतलब एक सिस्टम अलग प्रकार से कार्य कर रहा है और दूसरा सिस्टम अलग प्रकार से कार्य कर रहा है, तो उसमें कंपैरिजन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तब हमको आवश्यकता होती है कि उन दोनों का जो सिस्टम है उसको एक सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया जाए और उस सिस्टम के बेस पर फिर निर्धारण किया जाए कि कौन सा सिस्टम जो है वो ज़्यादा अच्छा है, या फिर हमको कंपैरिजन करना हो तो हमको पता चले कि ये सिस्टम जो है ज़्यादा बेटर है या फिर दूसरा सिस्टम का क्या मतलब क्या उसमें क्वालिटी है। तो ऐसे जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि जैसे मानिए कि दो स्टूडेंट्स हैं और वो दो अलग अलग एग्जाम देते हैं। एक एग्जाम जो है उसका सिस्टम ऐसा है कि उसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 500 है और वो स्टूडेंट वन जो है वो ऑब्टेन करता है 250 मार्क्स। और एक दूसरा स्टूडेंट जो दूसरा एग्जाम देता है तो उसमें जो है वो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसके टोटल मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं और वो ऑब्टेन करता है 70। तो अब हमको बताना है कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा होशियार है या ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो मैक्सिमम सिस्टम है तो उसमें मैक्सिमम मार्क्स 500 है, जबकि यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं और यहाँ पे जो ऑब्टेन कर रहा है वो 500 के रिस्पेक्ट में कर रहा है और यहाँ पे 100 के रिस्पेक्ट में कर रहा है। तो हम यहाँ पर कंपेयर करने में हमको काफ़ी कठिनता होगी कि हम कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो बेटर है। ऐसा यदि अलग अलग सिस्टम है तो उसको कंपैरिजन करने में हमको दिक्कत होगी। तो इसलिए हम इसका जो बेस है जिसके रिस्पेक्ट में हम कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि 500 को कंपेयर कर रहे हैं, 100 को कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों बेस को हम 100 में बदल देंगे। तो 100 में यदि हम बदल देंगे ये भी 100 में और ये भी 100 में, तो इसको कन्वर्ट करने के बाद में ये जैसे कि ये कन्वर्ट करने के बाद में जिस रिस्पेक्ट में ये कन्वर्ट होगा उसी रिस्पेक्ट में इसको भी कन्वर्ट करना होगा। जैसे इसको डिवाइड कर देंगे हम 5 से तो ये 100 बन जाएगा और ये इसको भी डिवाइड करेंगे 5 से तो ये 50 बन जाएगा। ये 100 तो वैसे ऑलरेडी है तो ये जो है डिवाइड होगा 1 से तो ये हो जाएगा 70। तो हम बता सकते हैं कि स्टूडेंट 2 जो है वो बेटर है। तो ऐसे जो है ये कॉन्सेप्ट है मेन बेसिक परसेंट का कि परसेंटेज की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। अब परसेंटेज जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम अलग अलग मेथड्स पढ़ते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि इसका परसेंटेज क्या होगा। तो ऐसे जो है हम सबसे पहले नंबर का टाइप जो है पढ़ते हैं। तो टाइप 1 सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कन्वेंशनल मेथड, मतलब जो मेथड चली आ रही है कि किसी भी नंबर का जो है परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो जैसे बोला जाता है कि 20%, यदि बोला जाएगा कि 20% ऑफ 200 निकालना है आपको, तो याद रखिए कि जब भी बोला जाए 20%, का मतलब ये हुआ जब भी आपके इसमें परसेंट लगा हुआ है मतलब ये जो क्वांटिटी है वो 100 में यदि 100 बेस है तो ये क्वांटिटी जो है वो 20 थी। अब 20% ऑफ 200 निकाला तो यदि ये क्वांटिटी को बढ़ाकर यदि हम 200 कर दें तो ये जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन का ये मतलब है 20% ऑफ 200 मतलब 20% का मतलब क्या है कि यदि बेस 100 है, ऐसा सिस्टम जिसमें बेस 100 है तो उसमें वो जो है 20% वैल्यू आती है। तो यदि दूसरा सिस्टम जिसमें उसका बेस 200 है
तो अब यह वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, तो ऐसा पूछा जाता है। तो जब भी हम देखते हैं कि परसेंटेज लगा होता है, तो यदि परसेंटेज को अलग करना है, सीधी भाषा में बोला जाता है कि यदि परसेंटेज को अलग करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे और जिस भी वैल्यू का हमको वैल्यू निकालनी है, जिस भी अलग सिस्टम का जो बेस है इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा 40। मतलब 200, यदि ऐसा सिस्टम जिसका बेस 200 है तो उसमें वही वैल्यू जो है अब 40 हो जाएगी। तो ये जो है एक नॉर्मल सा मेथड है जो कि पहले कन्वेंशनल तरीके से जो है हम निकालते हैं। अब इसमें हमको याद ये रखना है कि जब भी हम परसेंटेज अलग करते हैं तो यदि इसको परसेंटेज को हमको अलग करना है तो ये हमको 100 से डिवाइड करना होगा और ये परसेंटेज अलग हो जाएगा। ऐसे ही जब हमको परसेंटेज लगाना होगा तब हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि ये क्वांटिटी 20/100 लिखी हुई है, इसको यदि हमको परसेंटेज में चेंज करना है तो ये जो है हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 20%। तो परसेंटेज से यदि हमको परसेंटेज हटाना है तो हमको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये है हमारी कन्वेंशनल मेथड। इसमें एक मेथड याद करने से संबंधित जब कठिन क्वेश्चंस होते हैं तो हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर किससे डिवाइड करना है। तो हमने एक मेथड बताया जो कि ऑल टाइप के क्वेश्चंस में जो है एप्लीकेबल होती है। तो एक जो मेथड है इसको आप याद रख सकते हैं, अन्यथा कन्वेंशनल जो है, कन्वेंशनल मेथड हमने आपको बता दी, कन्वेंशनल मेथड जो है ऐसी होती है। तो ये एक मेथड है, इसको भी आप समझ लीजिए किस टाइप के क्वेश्चंस में ये काम आएगी वो बताता हूँ आपको। तो इसमें जैसे अपन ने बोला सेम क्वेश्चन में कि 100 में यदि 20 है, 100 में यदि हमको 20 मिल रहा है, मतलब 20% का मतलब क्या हुआ कि यदि 100 एक सिस्टम जिसका बेस जो है वो 100 है, जिसके मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 है, तो उसमें यदि वो स्टूडेंट 20 मार्क्स प्राप्त कर रहा है तो ऐसा सिस्टम जिसमें उसके मैक्सिमम मार्क्स 200 होंगे तब स्टूडेंट उसमें कितने मार्क्स प्राप्त करेगा, यही इस क्वेश्चन का मतलब है, 20% ऑफ 200। तो इसमें हम जैसे मान लें कि ये A है, ये B है और ये C है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमको x निकालना है, तो x इक्वस टू जो होगा तो वो हम जो है x के ऊपर जो क्वांटिटी लिखी हुई है जो निकालना है हमको, इसके ऊपर क्वांटिटी जो C लिखी हुई है उसको एज इट इज लिख लेंगे और डिवाइड करेंगे और यहाँ पर एक क्वांटिटी आएगी और यहाँ पर एक क्वांटिटी आएगी, इसके मल्टीप्लाई में एक क्वांटिटी आएगी और इसके डिवाइड में एक क्वांटिटी आएगी। अब इसमें से एक मल्टीप्लाई में जाएगा, ये तीन चीजें हैं, एक 20 जो है वो एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे हम और इसके साइड में एक मल्टीप्लाई में एक वैल्यू उनमें से आएगी और एक वैल्यू जो है इसके डिवाइड में जाएगी। तो कौन सी वैल्यू इसके मल्टीप्लाई में जाएगी और कौन सी वैल्यू इसके डिवाइड में जाएगी ये हम कैसे निकालेंगे, तो हम कंपैरिजन करेंगे बी का। यदि b जो है वो उसकी वैल्यू a से ज़्यादा है, यदि b जो है इसकी वैल्यू a से ज़्यादा है तो जो a है उसका डिवाइड होगा, मतलब ये क्वांटिटी यदि b जो है ज़्यादा है a से तो a का डिवाइड होगा और यदि b जो है a से कम है तो b का डिवाइड होगा। मतलब यदि ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी यदि कम है तो ज़्यादा का डिवाइड होगा, तो ज़्यादा इनमें से कौन सा है 200, और यदि ये क्वांटिटी ज़्यादा है तो कम का डिवाइड होगा, तब किसका डिवाइड होगा 100 का डिवाइड होगा। तो ऐसे जो हमारा फार्मूला है वो बन जाएगा x इक्वस टू C इंटू बी बाई ए। मतलब यहाँ पर क्या है कि b इज ग्रेटर देन a है, तो b इज ग्रेटर देन a है तो b का मल्टीप्लाई होगा और a जो है उसका डिवाइड होगा, क्योंकि b इज ग्रेटर देन a है तो ये वैल्यू जो ज़्यादा है b जो ज़्यादा है तो b ज़्यादा है तो कम का डिवाइड होगा, तो इन दोनों में कम क्या है 100 है तो a का डिवाइड होगा। और यदि b की वैल्यू कम होती तो उस केस में a का मल्टीप्लाई होता और b जो है उसका डिवाइड होता। मान लो इसी में यदि यहाँ पर 50 हो जाता, इसी क्वेश्चन में यदि यहाँ पर हम 50 कर देंगे यदि यहीं पे हम 50 कर दें तो क्या हो जाएगा कि 50 जो है वो लेस देन a है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका होगा, मल्टीप्लाई जो होगा वो 100 का होगा और डिवाइड जो होगा वो किसका होगा 50 का होगा। तो ऐसे हमको याद रखना है कि b ज़्यादा है या फिर a ज़्यादा है, तो ऐसे जो है हम क्या करेंगे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।
तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं जिससे और भी क्लियर हो जाएगा कि ये मेथड कैसे काम करती है। जैसे ये क्वेश्चन है 10% ऑफ 500, 10% ऑफ 500। इसका ये मतलब हुआ 10% का क्या मतलब हुआ कि एक क्वांटिटी जो है वो ऐसे सिस्टम में जिसका बेस 100 है उसमें इसकी वैल्यू 10 है, तो दूसरा सिस्टम जिसमें उसकी बेस वैल्यू 500 है तो ये आने वाली वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो ये जो है एक सिस्टम हमारा बन गया। अब चाहे तो इसको कन्वेंशनल मेथड से आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 10 परसेंटेज अलग करने के लिए आप क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 500। एक तो ये मेथड हो गया जिसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, है ना। लेकिन क्या होगा डिफिकल्ट क्वेश्चंस में या दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो है ना, तो नॉर्मल यदि आपका ऐसे सॉल्व हो रहा है तो आपको ऐसे ही करना है। लेकिन इस मेथड को समझने के लिए हमने समझा कि 100 में यदि 10 है तो 500 में कितना होगा। तो अब x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो x तो 10 को हम एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पर हमने बताया था आपको कि यहाँ पर c की वैल्यू जो है वो एज इट इज लिख जाती है। और अब हम ये देखेंगे कि 500 और 100 में 500 जो है वो कम है या ज़्यादा है। तो 500 में 500 जो है वो 100 की अपेक्षा ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो डिवाइड किसका होगा 100 का, क्योंकि 100 जो होता है वो क्या होता है कम होता है, इसलिए डिवाइड किसका हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसमें निकालना है हमको 10% ऑफ 5। अगला क्वेश्चन है हमारा 10% ऑफ 5। 10% ऑफ 5 हमारा क्वेश्चन है। तो अब क्या करेंगे हम 100 में यदि क्या है 10 है तो 5 में कितना होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा सिस्टम जिसका बेस 100 है उसमें वो वैल्यू 10 है, तो यदि एक अदर सिस्टम जिसमें वैल्यू 5 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस केस में आप ये भी कर सकते हैं कि परसेंटेज को अलग करने के लिए हमने 100 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया गया 5 से, यहाँ ये हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.5। ओके, अब इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये जो वैल्यू है वो एज इट इज लिख जाएगी 10 एज इट इज लिख जाएगी। अब एक मल्टीप्लाई होगा और एक डिवाइड होगा, तो 5 जो है वो 100 से कम है या ज़्यादा है। 5 जो है वो कम है, तो 5 कम है 100 से, तो 5 जो है वो कम है, तो यहाँ डिवाइड जो होगा वो ज़्यादा का होगा। 5 जो है वो कम है, इसके कंपैरिजन में क्या है कम है, तो यहाँ पे डिवाइड जो होगा वो ज़्यादा का होगा। ज़्यादा क्या है इन दोनों में 100 ज़्यादा है, तो यहाँ 100 से डिवाइड होगा और मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा 5 का, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो ऐसे जो है ये जो है काम करती है, आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं। अब इसमें डिफरेंट टाइप का कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम आपको बताते हैं। कि जैसे आपसे पूछा जाए कि 500 जो है किसी सिस्टम में 10% है, तो दूसरा सिस्टम जिसकी बेस वैल्यू 250 है उसमें ये कितने परसेंटेज होगा। या फिर बोला जाए कि यदि किसी सिस्टम में 500 जो है वो 10% है तो 250 जो है वो कितने परसेंटेज होगा। तो इसको भी हम इससे निकाल सकते हैं। तो ये सीधे निकल जाएगा कि देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी 10 एज इट इज आ जाएगा 10% एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पर जो वैल्यू है ये क्या है, ये इसकी कंपैरिजन में क्या हो गई कम है, तो यहाँ डिवाइड होगा ज़्यादा का
500 का, और ऊपर जो जाएगा वो क्या जाएगा 250 जाएगा, तो ये कट के क्या हो जाएगा 2, तो ये 10 से कटेगा तो ये हो जाएगा 5। तो एक सिस्टम है उसमें 500 यदि 10% के बराबर है तो उसी सिस्टम में 250 जो है कितने परसेंट के बराबर होगा। तो इसमें भी हम ऐसे निकाल सकते हैं कि वो उसी सिस्टम में जो 250 है वो 5% के बराबर होगा। तो ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं उसमें भी ये मेथड काम करती है। अब एक अलग टाइप का 144 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 12, अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमको इक्वेशन बनाते आना चाहिए। इसमें वो पूछ रहा है कि 12 यदि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बेस जो है उसका 12 है, तो उसमें एक क्वांटिटी जो है वो 144 है। ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू हमेशा जो है सिस्टम में कम हो, वैल्यू सिस्टम में ज़्यादा भी हो सकती है, परसेंटेज ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का 500%, 300% ऐसा भी हो सकता है। तो उसका बेस जो है हमको बेस पहचानते आना चाहिए इक्वेशन में। तो ऐसा सिस्टम जिसमें 12 जो है उससे कंपेयर हो रहा है, जिससे कंपेयर होता है वही बेस होता है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें उसका बेस जो है वो 12 है और उसकी जो वैल्यू है वो आती है 144, तो 144 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 12। तो 12 का 144 जो है वो कितना परसेंटेज होगा। तो ऐसा सिस्टम जिसमें 12 की वैल्यू जो है, मतलब 12 जो है उसका बेस वैल्यू है और उसमें उसकी उस सिस्टम में जो वैल्यू यदि 144 है, तो एक ऐसा सिस्टम जिसका बेस 100 हो उसमें यह क्वांटिटी जो है वो कितनी होगी। तो ये हमको निकालना है। अब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे जैसा हमारा यहाँ पे बताया गया है कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को जो है हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो इस वैल्यू को हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू जो है एज इट इज लिख लेंगे तो हम x जो है उसमें ये वैल्यू जो है वो क्या हो गया एज इट इज लिख लेंगे हम, ठीक है। और इन दो वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे, इस वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे ऊपर से। तो यहाँ पर 100 जो है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा जो है तो इसलिए कम का भाग होगा, यहाँ पर भाग जो है वो कम का होगा और ज़्यादा वाली वैल्यू ऊपर आएगी। तो ज़्यादा के लिए कम का भाग और कम के लिए ज़्यादा का भाग। तो यहाँ पर 100 जो है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए कम का भाग, तो ज़्यादा के लिए कम का भाग हुआ 12। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 1200%। तो 144 जो है वो 12 का 1200% है, ठीक है। तो ऐसे जो है क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते हैं। अब अगला जो टाइप है हमारा टाइप 2 में कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज। कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज का मतलब जो परसेंटेज होता है वो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से फ्रैक्शनल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा पर्पस क्या होना चाहिए कि हम अपनी मेथड्स को आसान बनाएं और कैलकुलेट करके आंसर निकालें। ये हमारा तरीका कुछ भी हो सकता है। तो परसेंटेज को यदि हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, यदि क्वेश्चन इससे आसान हो रहा है इसका सॉल्यूशन, तो उसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी फ्रैक्शन को परसेंटेज में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, परसेंटेज को डेसिमल और डेसिमल को कभी परसेंटेज में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमको कुछ चीज़ें याद रखनी होगी जो कि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली उपयोग होती हैं। जैसे कि 1/2 जो होता है, यदि हम P/Q फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/2, इसमें ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, तो 1/2 को हम 50% भी बोलते हैं। मतलब कहीं पे 1/2 लिखा हुआ है तो उसको हम 50% या कहीं पे 50% लिखा हुआ है तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको 1/2 लिख सकते हैं। तो 50% या फिर 1/2 जो होते हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट करके लिखे जा सकते हैं कहीं सॉल्यूशन में यदि वो इजी हो रहा है। तो 1/3 जो है वो 33.33% के इक्वल होता है। 1/5 जो है वो 20% के बराबर होता है। 1/7 जो है वो 14.28% के बराबर होता है और 1/9 जो होता है वो 11.11% के हिसाब के बराबर होता है और 1/11 जो होता है वो 9.09% के बराबर होता है। तो देखिए 3, 5, 7, 9 ये सब जो हैं आपके ऑड नंबर्स जो हैं 1/2, ये 1/2, 1/3, 1/5 ऐसे जो वैल्यूज हैं वो याद रखनी है। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि 7, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 ऐसे करके याद हो सकता है। यहाँ याद रखने का तरीका क्या है, 9 में जो है 11.11 और 11 में 09.09 ऐसे करके ये एक दूसरे में मतलब
याद रख सकते हैं कि 11 में 9 आता है और 9 में 11 आता है, ऐसे करके हम इसको याद रख सकते हैं। अब जैसे किसी सिस्टम को हम चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करेंगे उसको, जैसे 5/6 लिखा हुआ है तो 5/6 फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको यदि परसेंटेज में हमको चेंज करना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम तोड़ेंगे तो 5 को हम 3+2 लिख सकते हैं, तो 3+2/6, तो यहाँ 3 जो है वो 6 से कट सकता है, तो ऐसी वैल्यू में हमने कन्वर्ट कर लिया जो 6 से कट सकता है, तो 3/6 + 2/6 ऐसे इसको ब्रेक कर दिया, तो ये 3/6 मतलब हो गया जी 1/2, ये हो गया आपका 1/2, ये हो गया 1/2, 1/2 को हम लिखते हैं 50% और ये हो गया 1/3 जिसको हम लिखते हैं 33.33%, तो ये टोटल जो हो गया वो 83.33% हो गया। तो ये क्या है, आप ब्रेक कर रहे हैं लेकिन आपका धीरे धीरे प्रैक्टिस में आने के बाद में ये कैलकुलेशन इतना फास्ट हो जाएगा कि आप जो है दिमाग में ही इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितनी फास्ट तरीके से 5/6 को आप 83.33% में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू जो है 83.33% के बराबर है। 1/8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, और 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 25%, और 25% का मतलब हो गया 1/2 ऑफ 25% का मतलब क्या हो गया कि इसको इसका भी आधा मतलब 12.5% जो है, तो 1/8 फ्रैक्शनल को यदि हम कन्वर्ट करें परसेंटेज में तो ये 12.50 के बराबर होगा। 50/3%, तो यहाँ पर हम 50 को कहाँ तक ब्रेक करेंगे, जहाँ तक 3 का डिवाइड हो सकता है, तो 48 जो है वो मैक्सिमम नंबर है जिसमें 3 का डिवाइड हो सकता है, प्लस 2/3 जो बचा हुआ पार्ट है, तो ये जो है पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा 16 टाइम, तो 16 + 2/3 तो ये हो जाएगा 16.66। तो ये परसेंटेज से हमने किस में कन्वर्ट किया, डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो ये हो गया 16.66। तो 50/3% जो है वो डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे हम तो वो 60.66 हो जाएगा। अब यहाँ पे 11.11% जो है उसको यदि हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे होगा, तो इसमें हमने क्या किया कि ऊपर भी मल्टीप्लाई किया 3 से और नीचे भी मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ऊपर हो गया 33.33% और नीचे हो गया 3, 33.33% को 1/3 लिख सकते हैं, तो 1/3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 1/9। देखो हमने यहाँ पे बताया भी आपको जो 11 है 11% जो है ना 11.11%, तो वो इसकी वैल्यू 1/9 के बराबर होती है। और 1/15 है, इसको हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं, 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, तो 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 को हम लिख सकते हैं 20%। यहाँ पर हम फ्रैक्शनल जो है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम परसेंटेज वाली वैल्यू लाएंगे, तो 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं 20%, तो 20% 20/3, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं 20/3 6.66, और परसेंटेज की जगह परसेंटेज लग जाएगा, तो 1/15 बराबर क्या होता है 6.66%। तो ऐसे जो है हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यदि कभी पूछा जाए कि 1/8 ऑफ समथिंग, तो यदि 12.50% से वो क्वेश्चन आसान हो रहा है तो उसको हम चेंज कर देंगे, या कभी पूछा जाता है 12.50% ऑफ समथिंग, तो यदि 1/8 करने से वो आसान हो रहा है, जैसे आपसे पूछा जाए कि 12.50% ऑफ 800 क्या होगा, तो इसमें आप क्या करेंगे कि 800 तो लिखा रहने देगा, और ये जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/8 के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ से जो हो जाएगा ये कट जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 100, तो 12.50% ऑफ 800 क्या हो जाएगा आपका 100 के बराबर हो जाएगा। ऐसे जो है कभी हम कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए क्वेश्चंस में ऐसे कन्वर्जन्स कर सकते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे टाइप 3। इसका जो टाइप 3 सिस्टम है, टाइप 3 सिस्टम में हम क्या करेंगे, परसेंटेज को ब्रेक करके आंसर निकालेंगे। देखिए हमारे डिफरेंट टाइप के जो मेथड्स हैं उसमें हम किसी भी मेथड का उपयोग कर सकते हैं, बस हमारा जो उद्देश्य है वो ये होता है कि हम कितने जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइप 3 जो सिस्टम है उसमें हम क्या करेंगे कि कोई एक परसेंटेज हमको दिया गया है, तो उसमें हम क्या करेंगे परसेंटेज को ब्रेक कर करके आंसर निकालेंगे। ये मेथड हम तब उपयोग करते हैं जब यहाँ पर दिए जाने वाले परसेंटेज होंगे बहुत ही डिफिकल्ट टाइप के होंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 43.2% ऑफ 150, तो देखिए यहाँ डेसिमल में दिया गया है, तो एक जो डेसिमल वाला जो नंबर है उसमें उसका परसेंटेज बोल रहा है वो, है ना, कि पर्टिकुलर 43.2% निकालना है 150 का।
तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इसमें हम इस मेथड का उपयोग करते हैं। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि जब इसमें कमांड आ जाती है तो आप मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और कुछ आंसर्स जो हैं आप मन में भी निकाल सकते हैं। तो जब फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी तो ये मेथड जो है इसको परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसमें देखिए 43.2% ऑफ 150 यदि बोला जाता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 43.2 जो है उसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। 43.2 है उसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये मिलके बना हुआ है 40 से प्लस 3 से प्लस 0.2 से, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 43.2 बन जाएगा और परसेंटेज ऐसा हमने लिख दिया। अब हम जिसका परसेंटेज निकालना है उस वैल्यू को लेंगे, मतलब 150 को हम यहाँ पर लेंगे। 150 को जब हम लेंगे तो 150 का 1% क्या होता है, तो ये हमको सीधे याद रखना है। इसके मेथड है कि जैसे 150 का 1% निकालेंगे हम तो 1% का मतलब क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई 100। 1 परसेंटेज की जगह क्या लग जाएगा, डिवाइड में 100 हो जाएगा और 150 हो जाएगा, तो ये आ जाता है हमारा 1.5। तो ऐसे याद रखा जाता है जब 1, 10, 100, 1000, 0.1 ऐसे यदि निकाला जाता है परसेंटेज तो इसको सीधे याद रखा जाता है कि जैसे डेसिमल जनरली जैसे 150 लिखा हमने तो डेसिमल जो है हमारा सबसे लास्ट में लगा दिया जाता है, इसके बाद में कितने भी जीरो लगा दिए जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी 150 ही रहेगी। तो जनरली जो रहता है जो नंबर लिखा रहता है उसको यदि हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो सबसे लास्ट में हम डेसिमल उसमें लगा सकते हैं। और इसका यदि 1% निकालना है तो 1% निकालना है तो ये डेसिमल जो है वो 2 पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड, तो एक बार यहाँ पे आएगा और एक बार यहाँ पे आएगा तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 1.5 हो जाएगी। तो ये 1.5 है तो 1% जो होगा 150 का वो 1.5 होगा। और यदि हमको 10% निकालना है तो केवल एक ही वैल्यू जो है वो शिफ्ट होगी, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है हमारा 150 और एक बार शिफ्ट होगा तो ये जो होगा ये हो जाएगा 15 तो ये हो जाएगा हमारा 15। और यदि 0.1 निकालना है तो 0.1 मतलब 1 से भी छोटा, तो इसमें एक बार और शिफ्ट होगा तो ये जो है 3 बार शिफ्ट होगा, तो एक बार यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ आया पॉइंट, फिर दोबारा शिफ्ट हुआ तो यहाँ पॉइंट आया और तीसरी बार शिफ्ट होगा तो यहाँ आएगा, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.15। तो ऐसे करके हम जो है 1%, 0.1% और 10% जो है किसी भी वैल्यू की निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 150 की हमको निकालना है इसलिए हमने क्या निकाला 1%, 10%, 0.1% जो है इसका निकाल लिया। ऐसे यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी हो सकती है उसका हम 0.1%, 1%, 10% ऐसे निकाल लेंगे। उससे हमको क्या फ़ायदा होगा आगे देखेंगे हम कि अब देखिए हमारे पास जो है 40% हमको निकालना है, 40% निकालना है तो हमारे पास 10% जो है वो ऑलरेडी उसकी वैल्यू हमको पता है कि 15 है। तो यदि हम इसको 40% निकालना है तो 40% निकालना है तो इस साइड में यदि हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसका जो है 40% हो जाएगा। तो 40% जो होगा 150 का वो कितना होगा, तो यहाँ पे यदि हम 40 का 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 40% और यहाँ पे 15 चौके 60, तो ये जो है 60 जो है वो 150 का 40% हो जाएगा। अब देखिए 1% जो है तो 1% जो है तो वो जो है 1.5 है, तो इसलिए ये 3 जो है 3% क्या हो जाएगा, तो दोनों तरफ हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 तिया 45, तो 4.5 जो है वो वैल्यू हो जाएगी इसका 3%। 150 का 3% जो होगा वो 4.5 होगा और 150 का 0.2%, तो 0.1% कितना है 0.15, तो 2% तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यदि हम तो इसकी वैल्यू जो है 2% की आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 0.3, तो ये हो जाएगा 0.3, तो यहाँ पे हो गया। अब इन तीनों को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे और यहाँ पे भी तीनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 43.2%। और यहाँ पे जब इस वैल्यू को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगी 64 प्लस 5 प्लस 3 8, तो ये आएगा 64.8। तो 150 का जो है 43.2% जो है वो 64.8 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो जनरली सॉल्व करने के लिए हम इस मेथड का उपयोग करते हैं जिसमें परसेंटेज जो है परसेंटेज की वैल्यू जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दी होती है। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि यदि ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे कि जिसमें 2-3 परसेंटेज आपको लगातार पूछा है, जिसमें बोला गया है कि 20% ऑफ 25% ऑफ 40% कितना होगा। 20% ऑफ किसी वैल्यू का 20% ऑफ 25% ऑफ 40% कितना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ तक जो है इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में इसके आगे का सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक सॉल्व करने के लिए हम पहले निकालेंगे 20% ऑफ
25। तो 25 को हम यहाँ पे लिख लेंगे जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 150 को यहाँ लिखा था। अब क्योंकि हमको 20% चाहिए तो इसलिए हम इसमें 10% निकालेंगे। तो 25 का 10% यदि निकालना है तो हम 25 लिख लेंगे और इसकी वैल्यू एक पॉइंट शिफ्ट होगी लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा 2.5। तो ये 10% जो होगा वो कितना हो जाएगा 2.5। अब इसी में यदि हमको इसका 20% निकालना है, 25 को 20% निकालना है, तो दोनों तरफ यदि हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 20%। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे किया तो 2.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5। तो 25 का 20% जो होगा वो आएगा 5। अब इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 5। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा बन गया 5% ऑफ 40%। इस पूरी की वैल्यू जो है 5 आई और ये परसेंटेज लगा हुआ है, तो 5% ऑफ 40%। अभी हम क्या करेंगे 5% ऑफ 40 को सॉल्व करेंगे। तो 5% ऑफ 40 को सॉल्व करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे 5% ऑफ 40 को सॉल्व करेंगे। अभी इसको परसेंटेज को भूल जाएंगे, तो 40 को हम यहाँ लिखेंगे। तो 40 को हम लिखेंगे तो 40 का 1% कितना होता है, तो 40 का 1% निकालने के लिए जब हम वैल्यू को शिफ्ट करेंगे तो 2 पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होगी। तो ये पॉइंट जो है एक बार और दूसरा 2 बार, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0.4। तो 40 का 1% जो होगा वो 0.4 होगा। और यदि इसका हमको 5% निकालना है तो दोनों साइड जो है हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों साइड यदि हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो है 5% निकल आएगा। तो 5% होगा 40 का, तो होगा 5, तो 4 5 जा 20, तो ये हो जाएगा 2.0 मतलब 2। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 2%। तो मतलब इस पूरी जो वैल्यू है, ये जो आपको पूरी वैल्यू दिखा रही है यहाँ से यहाँ तक, इस पूरा का वैल्यू जो है वो कितना आ गया 2% आ गया। और लास्ट में लगा हुआ है परसेंटेज, तो ये हो जाएगा 2%। तो अब किसी भी लास्ट में कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है कि 200 500, तो ये हो जाएगा 2% ऑफ 500। तो इस पूरे को सॉल्व करने के लिए हमने निकाला, तो इस पूरे का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 2%। अब जो हमारा अगला टाइप है टाइप 4, उसमें हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बेस। कॉन्सेप्ट ऑफ बेस मतलब किसी क्वेश्चन में कुछ कंपैरिजन दिया हुआ है तो उसमें हमको पहचानना है कि उसमें बेस क्या है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था, इसमें बोला था 144 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 12। ये क्वेश्चन अभी हमने किया था। तो इसमें हमको पहचानना है कि इसको यदि हमको सॉल्व करना है तो इसमें बेस क्या है। बेस 44 है, 144 है या बेस 12 है, किससे कंपेयर हम करेंगे। वो सिस्टम जो है उसमें बेस जो है वो 144 है या 12। अच्छा, ये आपकी अवधारणा कि हमेशा बेस जो है वो वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है, ये गलत है। बेस जो है वो छोटा भी हो सकता है। तो इसमें जैसे देखा जाए तो इसमें जो बेस है वो 12 है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, जहाँ पर भी ये ऑफ लगा होगा क्वेश्चन में, उसके साथ में जो वैल्यू लिखी होगी वही उसका बेस होता है। तो ऑफ जिसके साथ होगा क्वेश्चन में वही उसकी जो है बेस की वैल्यू होगी। अब इसमें पूछा जाता है कि जैसे एक क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि किसी का एक स्टूडेंट है, उसका एक एग्जाम में फिजिक्स में 80% मार्क्स हैं और उसके केमिस्ट्री में 60% मार्क्स हैं। तो उसके जो केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में फिजिक्स में कितने ज़्यादा परसेंटेज मार्क्स हैं और केमिस्ट्री में फिजिक्स की कंपेयर में कितने कम परसेंटेज मार्क्स हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब भी कोई इंक्रीमेंट वाली चीज़ हो या डिक्रीमेंट वाली चीज़ हो तो उसमें बेस जो है वो अलग अलग हो जाता है। सेम क्वेश्चन है, सेम कंडीशन है, सेम सिस्टम है, लेकिन दोनों कंडीशन में बेस जो है वो अलग अलग हो जाएगा। बेस का मतलब क्या होता है, हम किस वैल्यू से उसका कंपेरिजन कर रहे हैं। तो जब हम बोलते हैं कि फिजिक्स में कितने ज़्यादा मार्क्स हैं केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में है वही उसका बेस होगा। तो यहाँ पर जो बेस है वो 60 हो जाएगा। जब हम बोलते हैं कि केमिस्ट्री में फिजिक्स की अपेक्षा कितने कम मार्क्स मिले हैं, कितने परसेंटेज जो हैं उसके कम हैं, तो परसेंटेज के टर्म में जब हम देखेंगे तो उसका बेस जो है वो 80 हो जाएगा, क्योंकि हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, केमिस्ट्री के मार्क्स कंपैरिजन कर रहे हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स जो है वो बेस हो जाएगा। तो यहाँ दोनों कंडीशंस में क्या होगा, बेस जो है वो बदल जाएगा। तो जब भी इंक्रीमेंट की बात होती है तब लोअर वैल्यू जो है वो लोअर से अपर की तरफ जब जाती है इंक्रीमेंट में, तो जो उसका बेस है वो लोअर वैल्यू होता है। क्योंकि जब हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो कंपैरिजन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लोअर वैल्यू के कंपेयर में कर रहे हैं। क्योंकि जो बढ़ी हुई वैल्यू है उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, जो पहले की छोटी वैल्यू थी उससे कंपेयर करेंगे। तो वहाँ पे जो उस केस में बेस है वो लोअर वैल्यू होती है। जबकि क्वेश्चन में यदि डिक्रीमेंट का जिक्र किया जा रहा है तो उसमें वैल्यू हाई से लोअर की तरफ जाती है और उसमें जो बेस होता है वो हाइयर होगा।
क्योंकि जब भी डिक्रीमेंट होगा तो वो हाई से लो की तरफ वैल्यू जाएगा तभी डिक्रीमेंट होगा, और जो हमारा कंपैरिजन है वो ओल्ड वैल्यू से होता है। तो ओल्ड वैल्यू कैसी थी, हाई थी, तो यहाँ पे जो बेस वैल्यू है वो हाई हो जाएगी। तो जैसे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मच मोर परसेंटेज गेन एज कम्पेयर टू द केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में कितना, क्योंकि केमिस्ट्री में मार्क्स कम थे, तो केमिस्ट्री के अपेक्षा यदि फिजिक्स में पूछा जाए कितना परसेंटेज जो है ज्यादा गेन है केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में कंपेयर टू केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री के मार्क्स जो है वो बेस के जैसे कम करेंगे। यहाँ पे जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा 60। तो इस केस में क्या होगा, जब भी हमको मोर का केस होगा तो उसमें बेस जो होगा वो लेस वाला होगा, इन दोनों में लेस जो है वो कितना है 60 है, तो यहाँ इसका डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा, तो इसका डिफरेंस जो हो जाएगा 80 में से 60 जाएंगे तो 20 इसका डिफरेंस हो जाएगा। और बेस क्या होगा, इसका बेस जो होगा वो होगा 60, क्योंकि जब भी हम परसेंटेज मोर की बात करेंगे, मोर परसेंटेज गेन की बात करेंगे, तो उसमें वैल्यू जो आएगी वो लोअर वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे बेस जो होगा वो लोअर वैल्यू होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 20/60। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें 33.33% जो है उसके फिजिक्स में परसेंटेज गेन जो है वो ज़्यादा है केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में। और सेम क्वेश्चन में यदि पूछा जाए कि केमिस्ट्री में कितने परसेंटेज जो है वो लेस हैं फिजिक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे बेस जो होगा वो 80 हो जाएगा। जब लेस की बात करेंगे तो बेस जो है वो दोनों वैल्यू में से हायर वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे डिफरेंस डिवाइडेड बाई बेस, और बेस जो है वो हायर वैल्यू आएगी, डिफरेंस जो है वो 20 ही रहेगा, तो 20 डिवाइडेड बाई 80, तो 25% जो है वो लेस हैं केमिस्ट्री के मार्क्स परसेंटेज गेन फिजिक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका जो है एक एग्जाम्पल और हम लेंगे इससे, तो टाइप 4 की कैटेगरी जो है उसमें एक टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है। जैसे आपसे बोला जाए कि इफ द सैलरी ऑफ ए इज 33.33% मोर देन सैलरी ऑफ बी, देन हाउ मच सैलरी ऑफ बी इज लेस देन ए सैलरी। तो ऐसे क्वेश्चन जब जनरली पूछे जाते हैं तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड जो जनरली हम जानते हैं वो, इसमें हम क्या करते हैं कि किसी एक की वैल्यू को हम डिसाइड कर लेते हैं। तो जैसे हमने मान लिया कि ये 33.33% जो है, तो इसमें हम ये देख लेते हैं कि इसको जो है 1/3 माना जाता है, तो जनरली हम ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो कि 3 से आसानी से कट जाए। तो इसमें जैसे हमने बी की सैलरी माना कि ये 3 है, 3 आसानी से इससे कट जाएगा, तो इसकी सैलरी हमने मान लिया कि ये जो है लेट जो है सैलरी ऑफ बी इज 3, तो ए की सैलरी जो होगी वो 33.33% ज़्यादा होगी, मतलब 1/3 जो होगी वो ज़्यादा होगी 3 से, तो ये हो जाएगा टोटल 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 से 3 जो है कैंसिल हो जाएगा तो 4, तो सैलरी जो है ए की वो 4 हो जाएगी। तो सैलरी ऑफ यदि ए बी जो है वो 3 है, तो सैलरी ऑफ ए जो है वो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब हमको निकालना है परसेंटेज लेस, बी की सैलरी कितनी कम है ए की अपेक्षा, तो यहाँ पे बेस क्या होगा ए की सैलरी, क्यों, क्योंकि ए की सैलरी जो है वो ज़्यादा है, और ज़्यादा से ही जब हम बी की सैलरी कम होगी तभी हम क्या निकालेंगे कितनी कम है, तो ज़्यादा से जब हम कम की तरफ जाते हैं तब वो लेस का कॉन्सेप्ट आता है। तो परसेंटेज लेस यदि हमको निकालना है तो इसका डिफरेंस हम निकालेंगे, तो 4 और 3 का डिफरेंस आया 1, और यहाँ पे बेस जो होगा वो ए की सैलरी होगी, मतलब 4 होगा, तो 4 होगा तो 1/4, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये 25% है। तो इसमें 25% जो होगी वो बी ए की सैलरी जो है, बी की सैलरी जो है वो 25% होगी लेस होगी ए की सैलरी से। तो ऐसे हम जो है इसमें सेम क्वेश्चन में यदि पूछ लिया जाता कि इसमें जो है यहाँ पर यदि बोल दिया जाए लेस और यहाँ पे कर दिया जाए मोर, तो उस केस में क्या होगा कि ए की सैलरी जो है इस 33.33% लेस देन सैलरी ऑफ बी, तो बी की सैलरी यदि हमने माना कि 3 है, तो इसकी सैलरी क्या हो जाएगी, ए की सैलरी जो हो जाएगी 1 - 1/3 हो जाएगी, तो ये 3 - 2 मतलब ये हो जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगी हमारी 2, तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी 2। अब हम यदि बोलेंगे कि इसका डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 2, तो 3 - 2 आ जाएगा 1, और डिवाइड में 4 ना होगे, अब जो है 3 आएगा। क्यों आएगा 3, क्योंकि अब हम कंपेयर कर रहे हैं ए की सैलरी का बी की सैलरी से, तो हाउ मच सैलरी ऑफ बी इज मोर देन ए, तो यहाँ पर बी की सैलरी जो है वो ए की सैलरी से कितनी अधिक है, तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, 4 ए की सैलरी से,
और ए की सैलरी इस केस में यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पर जो बेस है वो क्या आ जाएगा 2, तो 2 आ जाएगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 50%। तो ऐसे जो है हम क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले केस में हमारा जो आंसर आया था, है ना, और अब सेकंड टाइम में जो है आंसर चेंज हो गया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन जो होते हैं अलग अलग, उसमें बेस जो है वो अलग अलग हो सकता है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रिक जो है उससे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये ट्रिक जो है थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लिकेटेड है, आप आसानी से आप जो है धीरे धीरे इसको समझें स्टेप बाय स्टेप, और इसको जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके ये ट्रिक जो है वो आपको आसानी से समझ में आएगी। जब 2-3 बार इसको आप देखेंगे तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन एक बार यदि ये ट्रिक आप सीख गए तो आपको इस टाइप से जो है क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन जो है हमारा, जब सेम टाइप के क्वेश्चंस ऐसे दिए होते हैं कि जब 2 क्वेश्चन दिए हैं, दो लोगों का जो है वैल्यू दी है कि ए की सैलरी जो है वो बी से इतना है, तो बी की सैलरी जो है वो ए से कितना कम होगी। इस टाइप के जैसे भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे पहले जो टर्म है वो हम पकड़ते हैं कि यहाँ पर ए की सैलरी इज, है ना, ए सैलरी इज 33% लेस। तो यदि यहाँ पर टर्म आता है लेस या यहाँ पे टर्म आता है मोर, सबसे पहला जो है हमको इस पे ध्यान देना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले टर्म में जो दिया गया है, जैसे ए सैलरी इज 33% मोर, तो यहाँ पे जो मोर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस ट्रिक को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो ये मोर देन बी सैलरी, तो पूरा सॉल्यूशन जो है मोर में चलेगा। अब हम क्या करेंगे कि 33.33% को यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो उसको हम 1/3 लिख सकते हैं। तो 33% जो है 33.33% जो है उसको यदि हमने फ्रैक्शन में लिख लिया तो उसको हमने लिख लिया 1/3। अब क्वेश्चन में दोनों चीजें हो सकती हैं, ए सैलरी इज 33.33% मोर, है ना, तो ये मोर का कॉन्सेप्ट है, तो मोर वाला जो है ऊपर जो है सॉल्यूशन है इसका। और इसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि ए सैलरी इज 33.33% लेस, तो इसमें लेस वाला कॉन्सेप्ट जो है नीचे चलेगा। तो यदि मोर है और लेस है, देखिए यहाँ पर मोर होगा तो यहाँ पर लेस होगा, कंफर्म है कि यहाँ पर यदि मोर है तो यहाँ पे वो पूछेगा कि हाउ मच बी सैलरी इज लेस देन ए सैलरी। तो यहाँ पे यदि मोर है तो नीचे हमेशा लेस होगा, यहाँ लेस है तो यहाँ पे मोर होगा, तो हमको नीचे तो ध्यान देना नहीं है। जो सबसे पहली टर्म जो ली है कि ए सैलरी इज मोर देन बी सैलरी, तो हम नेक्स्ट टर्म अपने आप समझ जाएंगे कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यही पूछने वाला है कि बी की सैलरी ए की कंपेयर में कितनी कम होगी। तो उस केस में हम जो है पहला टर्म पकड़ेंगे मोर वाला, तो मोर वाला है तो उसमें हम क्या करेंगे कि 1/3 जो है, तो 1/3 इसको जो 33.33 है उसको हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, तो ये हो गया 1/3। 3 जो होगा वो क्या होगा, इसका बेस मान लेते हैं हम, 1 और 3 में इसको बेस मान लेते हैं। अब जब मोर वाली टर्म चलेगी तो यहाँ हम क्या करेंगे 3 + 1, तो ये आ जाएगा हमारी वैल्यू 4। और नीचे यदि लेस वाला टर्म चल रहा है तो उसी सेम क्वेश्चन में ये हो जाएगा 3 - 1, तो ये आ जाएगी टर्म हमारी 2। और बेस जो है वो क्या है 3 है, तो दूसरी क्वांटिटी हमारी हो गई 3, और यहाँ पे भी दूसरी क्वांटिटी हो गई 3। तो ये जो है सबसे पहले हमको निकाल लेना है। तो मोर वाला टर्म यदि चल रहा है, क्वेश्चन में यदि मोर दिया है तो हम क्या करेंगे 3 + 1 लिखेंगे और वैल्यू आएगी हमारी 4। और यदि लेस वाला टर्म है तो 3 - 1 और यहाँ पे वैल्यू आएगी 2। तो ऐसे हम निकाल लेंगे 4 और 2। और दूसरा जो टर्म है इसका वो होगा इसका बेस, तो बेस है इसका 3। अब जो भी आंसर सॉल्व होगा वो इन दोनों क्वांटिटीज के बेस पे आगे सॉल्व होगा। अब देखिए यहाँ पर यदि हमको निकालना है कि 20 की सैलरी जो है कितनी लेस है ए से, तो हम क्या करेंगे ऊपर डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों क्वांटिटीज का डिफरेंस निकालेंगे और डिवाइड में इन दोनों में से कोई एक क्वांटिटी नीचे जाएगी। तो वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में शुरुआत में क्या है मोर, यदि मोर है तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा और यहाँ पे भी मोर की वैल्यू आएगी, मतलब यहाँ पे सब ज्यादा वाली चीजें होंगी। तो यहाँ पे यदि मोर है तो मोर वाली वैल्यू जो है वो नीचे जाएगी, और यहाँ लेस है तो यहाँ पे लेस वाली वैल्यू यहाँ पर नीचे जाएगी। तो देखिए 4 और 3 का डिफरेंस कितना आ गया, 4 - 3 1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4। तो 4 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पहली टर्म जो है उसमें मोर दिया था, इसलिए इन दोनों में जो जिसकी वैल्यू मोर है, मोर वैल्यू कौन सी है 4 है, तो 4 आएगी नीचे। और यदि इसी क्वेश्चन में यदि शुरुआत में लेस दिया होता तो यहाँ पे 2 और 3 में डिफरेंस जो है वो कितना आ जाएगा 3 - 2 1 आ जाएगा, और डिवाइड में जो क्वांटिटी जाएगी
वो जाएगी लेस वाली, तो लेस इसमें से कौन सा है, 2 है, तो 2 जो है वो नीचे जाएगी। अब देखिए इसको हम दूसरे क्वेश्चंस के माध्यम से और समझते हैं कि कैसे और क्वेश्चंस हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो जैसे एक क्वेश्चन दिया है, इफ द सैलरी ऑफ ए इज मोर देन 150% ऑफ बी देन हाउ मच बी सैलरी इज लेस देन ऑफ ए। तो यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन जो है वो कैसे चलेगा, मोर में चलेगा, और यहाँ पे 20 की सैलरी जो है लेस अपने आप पूछेगा, क्योंकि एक यदि मोर है तो दूसरा जो है ऑटोमेटिकली लेस पूछेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 150 है, 150 को यहाँ पे लिख लेंगे 150%। इसका मतलब क्या है, जब परसेंटेज को हम अलग करेंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से, इसको हम काटेंगे तो ये कट जाएगा 3/2। 3/2 में 2 जो है वो क्या है, बेस है। अब यहाँ पर मोर चल रहा है या लेस चल रहा है, तो अभी हम दोनों केस समझ रहे हैं। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मोर, ऊपर वाली लाइन चलेगी, लेकिन हम दोनों केस समझते हुए चल रहे हैं कि यदि यहाँ मोर की जगह लेस होता तो कैसे सॉल्व होता। तो यहाँ मोर वाला केस जो है, इसमें जिन दोनों क्वांटिटीज को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 2 5, ये 5 आ गया, और एक बेस वैल्यू क्या है 2, बेस वैल्यू क्या है हमारी 2। ऐसे ही इसमें जब लेस करेंगे तो ये आएगा 3 - 2 तो 1, और बेस वैल्यू क्या है हमारी 1। तो परसेंटेज लेस यदि पूछ रहा है वो हमसे, तो इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 5 - 2। और यदि मोर पूछ रहा है तो परसेंटेज मोर में इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 और 2 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1। और डिवाइड में क्या होगा, जब मोर वाला केस है, जब पहले ही केस में यदि मोर पूछा है तो यहाँ पे भी मोर आएगा, तो इन दोनों में मोर कौन है, 5 है, तो नीचे 5 आएगा। इन दोनों में यदि लेस पूछा होता तो इन दोनों में जो 1 और 2 है, इसमें लेस क्या है 1 है, तो ये यहाँ 1 आता, तो ये हो जाएगा 3/5, 3/5 मतलब 60%, और 1/1 मतलब 100%। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हमारा, वो हो जाएगा 60% जो है वो वैल्यू क्या होगी, उससे लेस होगी। बी की सैलरी जो है वो ए की सैलरी से 60% जो होगी लेस होगी। इस क्वेश्चन में भी हमने इसको सॉल्व किया, इस मेथड से भी और इस मेथड से भी। तो पहले केस में हमारा आंसर आ रहा था 25%, और दूसरे में आ रहा है हमारा 50%। देखिए इस केस में आ रहा है 1/4, तो 1/4 कितना होता है, 25% होता है, और इस केस में क्या आ रहा है 1/2, तो ये हो रहा है हमारा 50%। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं कि इसमें इफ द सैलरी ऑफ बी इज 25% लेस। देखिए अब यहाँ मोर की जगह क्या दे दिया है, यहाँ पे लेस दे दिया, लेस देन ए, देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ सैलरी ऑफ ए इज मोर देन बी। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये मोर हो जाएगा, मोर तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेस, तो यहाँ पे 25% को हम पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो 25/100 तो जो जाएगा 1/4। तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बेस 4 हो जाएगा। अब मोर में भी जा सकते हैं, लेस में भी जा सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में लेस पूछा है तो नीचे वाली चलेगी, लेकिन हमने दोनों केस समझ लेते हैं कि मोर और लेस में कैसे होगा। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 4 + 1 को, तो ये आ जाएगा 5, यहाँ 4 - 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा, को घटाएंगे तो आएगा 3, और बेस क्या है हमारा 4 है। अब ये दो क्वांटिटी आ गई हमारे पास, 4, 5, 3 एंड 4। अब इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब परसेंटेज लेस पूछ रहा है हमसे तो इसका डिफरेंस निकालेंगे, 4 5 - 4, और डिवाइड में क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूरा यदि मोर में पूछा गया है तो पूरा मोर ही जाएगा, तो यहाँ पे भी मोर होगा और यहाँ भी मोर होगा, तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड बाई 5। और यदि लेस वाला है तो उसमें क्या आ जाएगा, लेस, तो इन दोनों में लेस क्या है 3, तो नीचे आ जाएगा लेस। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5 और ये आ जाएगा 1/3। तो 1/5 होता है 20% और 1/3 होता है 33.33%। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 33.33% होगा। अब अगला जो है हम टाइप 5 पढ़ेंगे।